डस्टिन पोरिये की फाइट जब हुई कॉनर मैग्रेगर से तो कॉनर मैग्रेगर का लेग ब्रेक हो गया था। उसके बाद से ऑक्टागन में नजर नहीं आए हैं मैग्रेगर। और अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मैग्रेगर लाइट वेट के अंदर एंट्री करेगा या वोल्टर वेट के अंदर एंट्री करेगा। तो इस बात का सही जवाब कौन दे सकता है? खुद कॉनर मैग्रेगर। तो अभी एक दिन पहले कॉनर मैग्रेगर ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलाया हुआ था ट्विटर पर, जहां पर कॉनर मैग्रेगर अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, बात कर रहा था और अपने फैंस की बातों के जवाब भी दे रहा था। तो ऐसे में कॉनर मैग्रेगर से उसके फैंस ने पूछा कि आप जब दोबारा आओगे ऑक्टागन के अंदर तो 155 के अंदर आपके आने के चांस है या 170 के अंदर आपके आने के चांस है? तो कॉनर मैग्रेगर ने यह कहा कि कांट यू लुक एट माई मसल्स, यानी कि क्या आप मेरी मसल की तरफ नहीं देख रहे हैं कितनी हैवी है। यानी कि अभी ऑफ लेट कॉनर मैग्रेगर ने बहुत ज्यादा मसल मास पुट ऑन कर लिया है। अगर आप उन्हें अब देखोगे तो 145 के कॉनर मैग्रेगर और 170 के कॉनर मैग्रेगर में दिन रात का फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी अब रिटर्न करूंगा तो मैं वोल्टर वेट कैटेगरी के अंदर ही एंटर करूंगा, 170 के अंदर ही एंटर करूंगा। तो यहां पर कम से कम 6 महीने तक तो कॉनर मैग्रेगर की नेक्स्ट फाइट होने नहीं वाली है, क्योंकि यूएफसी का यूसाडा का रूल है कि हर एक यूएफसी का फाइटर टेस्टिंग पूल में होना चाहिए और टेस्टिंग पूल में जो फाइटर नहीं एक्टिव हैं वो भी हैं। लेकिन कॉनर मैग्रेगर सिर्फ एक ऐसा लौता फाइटर है जो टेस्टिंग पूल में नहीं है, यानी कि 2022 में एक बार भी टेस्टिंग कॉनर मैग्रेगर की नहीं हुई है। तो जब भी कॉनर मैग्रेगर टेस्टिंग पूल में आएंगे तो कम से कम 6 महीने का टाइम होता है, टेस्टिंग पीरियड के बाद ही फाइट आप कर सकते हैं ऑक्टागन में। तो 6 महीने के टाइम के बाद ही कम से कम कॉनर मैग्रेगर वापस आएगा रिंग में, और वापस आएगा तो 170 एलबीएस के अंदर आएगा, 170 के अंदर ही। तो कॉनर मैग्रेगर को ये जितने भी बंदे कॉल आउट कर रहे हैं, चाहे चैंडलर कर रहा हो, चाहे ओलिवेरा कर रहा हो, चाहे XYZ कोई भी कर रहा हो, उन सब को अपनी वेट क्लास छोड़कर 170 में आकर ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कॉनर मैग्रेगर तो 155 वेट कट करेगा नहीं, 170 में ही जो है फाइट होगी कॉनर मैग्रेगर की नेक्स्ट। और अगर देखा जाए तो 170 के हिसाब से कॉनर मैग्रेगर ठीक है, क्योंकि 155 के अंदर इतने किलर भरे पड़े हैं कि कॉनर मैग्रेगर का मैच किसी के साथ भी करा दो, मुझे नहीं लगता कि वो हरा पाएगा। तो इसीलिए 170 के अंदर जो है थोड़ा बहुत चांस बन जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़े बहुत जर्नीमैन बचे हुए हैं अभी। बाकी आपकी क्या राय है? कॉनर मैग्रेगर को 6 महीने 7 महीने के बाद जब वो वापस आएंगे तो लगभग कौन कौन से ऑप्शन उनके सामने हैं जिनके खिलाफ वो लड़ सकते हैं? लेकिन इतना तो आप पक्का मानिए कि 170 के अंदर ही जो है कमबैक होगा कॉनर मैग्रेगर का। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे ये भी बताएं कि आपके हिसाब से कौन से वेट क्लास के अंदर मैग्रेगर वापसी करेगा, और 170 के अंदर अगर ये वापसी करता है तो कौन सा इसका पोटेंशियल जो है अपोनेंट हो सकता है, किसके साथ इसकी फाइट हो सकती है, किसके साथ इसका स्टाइलिस्टिक मैचअप सबसे अच्छा रहेगा, या कौन सी फाइट सबसे इंटरेस्टिंग होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको हिंदी में पसंद है यूएफसी की न्यूज, फाइट एनालिसिस एंड सब कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, बाय।